ओम शांति। आज 19 अगस्त 2022 और आज है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक मुबारक, बधाइयां, शुभकामनाएं। अक्सर मनुष्य के मन में ये प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण के साथ जन्म जयंती या श्री कृष्ण रात को 12 बजे जन्मे, फिर कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? जन्माष्टमी इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है और सतयुग आदि से वो पाठ बजाते हैं। 84 जन्म के इस चक्र में 8 जन्म सतयुग के होते हैं और श्री कृष्ण के 8 जन्म सतयुग के बहुत श्रेष्ठ और सुंदर होते हैं। और इसीलिए हम सभी श्री कृष्ण की एक जन्म की जयंती नहीं मना रहे हैं, लेकिन हम सभी भारतवासी द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक 8 जन्म की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इतनी विशेष आत्मा जो है, परंतु कहीं न कहीं लोगों ने ये समझ लिया कि श्री कृष्ण तो द्वापर युग में आए, तो द्वापर युग में 8वां बच्चा होने कारण या अष्टमी के दिन पैदा हुए इसीलिए अष्टमी मनाते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में नहीं, सतयुग में आए हैं। सतयुग का प्रथम राजकुमार है। आप कहेंगे कैसे? एक भजन भक्ति मार्ग में हम सभी ने गाया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमः वासुदेवा। उसमें श्री कृष्ण के एक ही जन्म की सारी झलकियां बता दी। बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ, ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, और बड़ा हुआ, रास लीला रचाई, महारास किया तो हरे मुरारी कहा, और जब वही राज गद्दी पर बैठते हैं तो फिर नाम परिवर्तन हो जाता है नाथ नारायण। श्री कृष्ण नहीं रहता, इसीलिए श्री कृष्ण का बड़ा स्वरूप नहीं और श्री नारायण का बचपन का स्वरूप नहीं। तो वही श्री कृष्ण जब राजगद्दी पर बैठते हैं तब वही नाथ नारायण कहलाए जाते हैं। और अगर श्री नारायण सतयुग आदि में हो, इसीलिए तो श्री नारायण के साथ शब्द जुड़ता है सत्यनारायण या सूर्य नारायण, अर्थात श्री नारायण सतयुग के महाराजा थे, सूर्यवंशी थे, तो फिर उसका बचपन का स्वरूप द्वापर युग में कैसे हो सकता है? जरूर श्री कृष्ण भी सतयुग का प्रथम राजकुमार। इसीलिए श्री कृष्ण के जन्म के विषय में कई कहानियां भी है। दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आया। एक तरफ दिखाते हैं देवकी का 8वां पुत्र जेल में जन्म लेता है, दूसरी ओर दिखाया कि पीपल के पत्ते पर समुंदर में तैरता हुआ, अंगूठा चूसता हुआ वो आया। भावार्थ यही कि जब इस संसार के अंदर संपूर्ण विनाश हो जाता है तो प्रथम राजकुमार, पहला पत्ता, क्योंकि बीज तो परमात्मा है, उस बीज से पहला पत्ता जो प्रकट होता है संसार में वो श्री कृष्ण है। और इसीलिए श्री कृष्ण जैसी महान परम पवित्र आत्मा के जन्म जयंती मनाना ये भी एक प्रकार का सौभाग्य है। तो इसीलिए एक जन्म की जन्म जयंती नहीं मनाते,
लेकिन हम सभी भारतवासी द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक भी उसकी 8 जन्म की जयंतियां बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ये है अष्टमी का राज कि 8 जन्म की जयंती, वो 8 जन्म उसके कितने सुंदर, श्रेष्ठ, पवित्र है। आज के दिन हम भी ये संकल्प करें, स्वयं में ही ये दृढ़ संकल्प धारण करें कि हम भी इस अंतिम जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करें, इतना स्वयं को पवित्र पावन बनाए, जो हम भी सतयुग आदि में श्री कृष्ण के साथ प्रथम जन्म में ही कोई न कोई रूप में, चाहे गोप गोपियों के रूप में ही साथ में आने का सौभाग्य मिले। क्योंकि श्री कृष्ण अकेला तो नहीं था, पूरी राजधानी थी, तो उस राजधानी में जन्म लेना भी कितना सौभाग्य है। तो ये दृढ़ संकल्प करके ऐसा पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करके जीवन का सुख प्राप्त करें। यही सबको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। अच्छा, ओम शांति।